सज्ज होके भगवान के संग विवाह किया। मानो प्रत्येक जीव की 16,000 नाड़ियां हैं भगवत नाम से, भगवत सेवा से, भगवत स्मरण से अलंकृत होके, सुसज्ज होके प्रभु के संग उन कन्याओं का विवाह हुआ है। आगे प्रश्न पूछा गया, कृपा करके बताओ, हमने ऐसे सुना है कि भगवान के पुत्र हुए प्रद्युम्न जी और प्रद्युम्न जी के पुत्र हुए अनिरुद्ध लाल जी, और उनका विवाह कहते हैं बाणासुर के पुत्री उषा के संग हुआ। कृपा करके वो प्रसंग हमको सुनाओ। कहते हैं
बाणासुर ने शिव जी की उग्र तपस्या करी। शिव जी प्रसन्न हुए, मांगने को कहा। वरदान में मांगा कि मुझे 10,000 हाथ मिल जावे, 10,000 हाथों का सामर्थ्य मुझे मिल जावे, और ऐसे आशीर्वाद दो कि मैं कभी भी किसी से हारूं नहीं। शिव जी ने कह दिया, तुझे दुनिया में कोई हरा नहीं पाएगा, पर एक वस्तु याद रखना, जिस दिन तेरे रथ की ध्वजा नीचे गिरेगी, समझ ले उसी दिन तुझे हराने वाला आ जाएगा। श्री महाप्रभु जी कहते हैं, वरदान ये मिला, तुझे कोई हरा नहीं पाएगा, पर जिस दिन तेरे रथ की ध्वजा नीचे गिरेगी, उसी दिन तुझे हराने वाला कोई आएगा। इसका मतलब क्या? महाप्रभु जी कहते हैं, रथ यानी क्या? प्रत्येक व्यक्ति का परिवार यानी उसका रथ। और कहा, ऐसे तुझे कोई बाणासुर हरा नहीं पाएगा, पर तेरे परिवार में किसी व्यक्ति के द्वारा यदि ऐसा कार्य हुआ कि जिसके कारण तेरे ऊपर लांछन लगे, उस दिन समझ ले तेरे रथ की ध्वजा नीचे गिर गई, और उसी दिन तेरे पे कोई आक्रमण करके तुझे परास्त करेगा। और वहां भी ऐसा, बाणासुर की पुत्री उषा एक दिन सो रहे थे, और स्वप्न के अंदर उन्होंने बड़े सुंदर युवान के दर्शन करे, और स्वप्न में ही उस पुरुष से उनको प्रेम हो गया, और इतना प्रेम हो गया कि उसके बिना एक क्षण भी रह न पावे। और जैसे ही आंखें खुली, पाया कि वो व्यक्ति तो सामने है नहीं। उषा रोने लगी, कैसे भी करके उस पुरुष के संग मेरा मिलाप कराओ, वो कहाँ गया है, वो युवान कहाँ है? सबने कहा, आपने स्वप्न में किसको देखा, हम कैसे कह सकते हैं? उषा तो रोने लगी, ना कुछ भी हो जाए, मुझे उससे मिलना है, उसके संग मेरा प्रेम हुआ है, कहीं से भी उसको ढूंढ के लाओ, वरना मैं जीवित नहीं रह पाऊंगी। तो लोग सोचने लगे, उषा ने स्वप्न में किसको देखा है, हमें कैसे पता चले? लेकिन उसकी एक सखी थी जिसका नाम था चित्रलेखा, और उस चित्रलेखा के पास ऐसी शक्ति थी कि उसके सामने जिस व्यक्ति का वर्णन किया जाए, वो वर्णन सुन के हूबहू ऐसा ही चित्र बना देती। और जब चित्रलेखा को बुलाया गया और उसने कहा कि हाँ उषा, तू वर्णन कर, तूने स्वप्न में जिस पुरुष के दर्शन करे वो कैसा लग रहा है? आंखें बंद करके उषा विचार करने लगी, कहने लगी, अरे ऐसा सुंदर उसका मुखारविंद है, ऐसे कमल जैसी बड़ी बड़ी आंखें हैं, ऐसे घुंघराले उसकी केश की लटें हैं, ऐसा सुंदर स्वरूप है। जैसे जैसे वो वर्णन करती गई, चित्रलेखा चित्र बनाती गई, और जहाँ उसका वर्णन पूरा हुआ, चित्र भी पूरा हुआ, और चित्र दिखाते हुए कहने लगी, क्या वो ऐसे हैं? और चित्र देखते ही उषा खड़ी हो गई, अरे यही तो है जिसके संग मैंने प्रेम किया है, ये कौन है? चित्रलेखा कहने लगी, जानती है ये कौन है? जानती है तूने किससे प्रेम कर लिया? बोले कौन है? बोली और कोई नहीं, भगवान द्वारिकाधीश के ही पौत्र अनिरुद्ध लाल जी है। उसके संग तेरा विवाह कैसे हो सकता है? उषा कहने लगी, कुछ भी हो जाए, मुझे तो इनके संग ही विवाह करना है। और चित्रलेखा की मदद से वायु मार्ग से वो द्वारिका में आए। सब लोग सो रहे थे, सुदर्शन जी पहरा दे रहे थे, उनको सत्संग कराने लगे, और उसकी मदद से उषा ने, जब अनिरुद्ध लाल जी सो रहे थे, तो उनके पलंग सहित उनका अपहरण करके और उनको अपने महल में लेके आ गई। उनको और जहाँ अपने महल में लेके आ गई, और महल में उस अनिरुद्ध लाल जी को रखा, दोनों में वार्तालाप होता। बाहर द्वारपालों को खबर पड़ी कि अंदर कोई पुरुष भी है। बात गांव में बहती हो गई, और पूरे गांव के अंदर चर्चा होने लगी कि राजकुमारी के महल में कोई पुरुष भी रहता है। और जहां सारे गांव के अंदर बात फैल गई, तो जो बाणासुर के रथ की ध्वजा अभी तक ऊंची उड़ती थी, और जहां गांव के लोग निंदा करने लगे, और रथ की ध्वजा गिरी नीचे। और जैसे ही रथ की ध्वजा नीचे गिरी, तो जो बाणासुर अभी तक अजय था, लेकिन उसी समय नारद जी पधारे द्वारिका, और कहने लगे कि हे द्वारिकाधीश, आपका पूरा परिवार कहाँ है, जरा एक बार देख तो लो। और जहाँ ये बात करी, और प्रभु ने पूरे परिवार को बुलवाया, पूरा परिवार आया, पर नहीं मिले तो अनिरुद्ध लाल जी नहीं मिले। प्रभु ने कहा, अनिरुद्ध लाल जी कहाँ गए? और तब पता चला कि बाणासुर ने उनको कैद करके रखा है। और तब भगवान ने आक्रमण किया और उनको परास्त करके और अनिरुद्ध लाल जी को पुनः वापस लेके आए। आगे प्रसंग आता है कि एक बार भगवान के बालक जो हैं, सारे बाहर खेल रहे थे, और खेलते खेलते आपकी दृष्टि पड़ी एक कुएं के ऊपर। तो क्या देखा? कुएं के ऊपर एक बहुत बड़ा गिरगिट बैठा हुआ है। उस गिरगिट को देख के बालक डर गए, भागते भागते भगवान के पास गए। भगवान आए और अभिमंत्रित करके जहाँ जल छाटा, प्रभु के स्पर्श के जल से वो गिरगिट ने दिव्य देह धारण किया, और विमान में बैठ के स्वर्ग में गया। पूछा, ये कौन थे? तो कहा, ये राजा और कोई नहीं, पर थे राजा नृप।
कि जिन राजा ने हजारों हजारों लाखों लाखों करोड़ों करोड़ों गायों का दान किया। महाप्रभु जी कहते हैं नूर राजा ने करोड़ों गाय का दान कैसे किया और करोड़ों गाय का दान लिया किसने? नूर राजा के बारे में कहा जाता है कि रोज करोड़ों गायों का दान करते। बोले कैसे? महाप्रभु जी कहते हैं यदि एक गाय का दान भी आप अच्छे मुहूर्त में करो तो उस एक गाय का दान का फल 100 गाय दान के बराबर है। एक गाय का दान भी उत्तम मुहूर्त में उत्तम संकल्प से करो तो उस एक गाय के दान का फल 1000 गाय दान बराबर है। यदि एक ही गाय का दान उत्तम मुहूर्त में, उत्तम संकल्प में और उत्तम स्थान में करो तो एक गाय दान का फल 1 लाख गाय दान के बराबर है। और एक ही दान का गाय का दान उत्तम मुहूर्त में, उत्तम संकल्प से, उत्तम भूमि में और उत्तम पात्र को करो तो एक गाय दान का फल बराबर 1 करोड़ गाय के दान के बराबर है। और उस प्रकार नूर राजा ने एक एक गाय का दान किया। और एक दिन क्या हुआ, एक ब्राह्मण को दान दी हुई गाय पुनः गलती से वापस गौशाला में आ गई और वही एक ब्राह्मण को दान दी हुई गाय दूसरे ब्राह्मण को दान दे दी। वो ब्राह्मण नाराज हुआ, श्राप दिया कि तुम नरक में जाओगे और वही पीड़ा भोगने के लिए ये गिरगिट के रूप में आए। लेकिन भगवान के स्पर्श से उनका उद्धार हो गया। आगे कथा आती है, दाऊद जी ने एक बार आके प्रभु से कहा, हे प्रभु, हे कन्हैया, क्या तुझे कभी ब्रज की याद नहीं आती? इतना समय हो गया ब्रज को छोड़ के आए, चल एक बार अपन ब्रज में होके आए। प्रभु ने कहा, भैया मुझे भी ब्रज में आने की इच्छा तो बहुत है, पर अभी राजकाज की जवाबदारियां हैं, ऐसे करो आप ही पधारो। और भैया बाबा सबसे मेरा स्मरण कराना, कहना कि कन्हैया बहुत याद करता है। और कहते हैं उस समय दाऊद जी अकेले ब्रज में पधारे। और ऐसा वर्णन भागवत में मिलता है कि जब दाऊद जी ब्रज में पधारे तब दाऊद जी ने भी रास किया। तो कहा दाऊद जी ने रास किनके संग किया? क्या वो गोपियों के संग रास किया जिसके संग भगवान ने किया था? बोले नहीं। तो जिन गोपियों के संग दाऊद जी ने रास किया, बोले वो कौन है? तो कहते हैं दाऊद जी जो है वो कौन है? शेष अवतार। और पंचम स्कंद में के 25वें अध्याय में नाग कन्याओं की कथा आती है कि जब दाऊद जी ब्रज में प्रागट्य लेने वाले थे तो शेष अवतार प्रगटने वाले हैं, तो कुछ दाऊद जी के संबंध वाली नाग कन्याओं ने भी गोपियों के रूप से प्रागट्य लिया था और दाऊद जी का संबंध इनके संग था, इसलिए प्रभु ने इनके संग रास नहीं किया था। लेकिन जब दाऊद जी रास करने लगे, दाऊद जी जब ब्रज में आए, उनके लिए भगवान शब्द का उपयोग हुआ, क्योंकि जब ब्रज में आप पधारे तो कृष्ण का आवेश लेके आए थे। और रास करते करते जब श्रमित हुए तो आपने यमुना जी को बुलाया और यमुना जी पास न आए तो कहते हैं दाऊद जी के अंदर उस समय कृष्ण का आवेश आ गया। दाऊद जी थे तो गौर, पर कृष्ण का आवेश आते ही श्याम वर्ण का हो गए स्वरूप। और जैसे श्याम वर्ण दाऊद जी हो गए और तब ठाकुर जी का स्वरूप जान के यमुना जी वहां पधारे। और इसलिए अपने पुष्टि मार्ग में जहां जहां दाऊद जी के स्वरूप विराजते हैं, स्वरूप तो आपका गौर था लेकिन श्याम स्वरूप दाऊद जी का विराज था। क्यों? जब जब भी भगवान का आवेश दाऊद जी के अंदर आता और दाऊद जी श्याम हो जाते, कृष्ण रूप हो जाते और अपने कार्य सिद्ध करते। वो बात यहाँ पे कही। बाद में आया वर्णन, उससे भी छोटे थे तो उनका विवाह काशी नरेश की मीना के संग हुआ था। और कहते उनका एक पुत्र था जिसका नाम पौंड्रक। और उस पौंड्रक ने जब ये जाना कि मैं भी वासुदेव हूं तो क्या कहा, क्या किया? जैसे भगवान चतुर्भुज थे ऐसे लकड़ी के 2 नकली हाथ लगा लिए, ऐसे ही द्वारिकाधीश की तरह पीला पीताम्बर पहनते और द्वारिकाधीश की तरह ही एक कौस्तुभ मणि लेके कंठ में धारण कर लिया और कहा देखो असली वासुदेव तो मैं हूं। और भगवान को ही प्रचार दिया कि जो यदि आप असली वासुदेव हो मेरे संग युद्ध करने आओ। भगवान ने कहा देखो और किसी का रूप लेता तो मैं किसी को भेजता, इसने तो रूप ले लेके भी मेरा लिया और मेरा स्वरूप धारण करके मुझी को ललकार रहा है। भगवान ने कहा और किसी के द्वारा इसका उद्धार नहीं होगा, मुझे ही इसका ये गलत स्वरूप त्याग करा के मूल स्वरूप देना पड़ेगा। और भगवान पधारे, युद्ध करके पौंड्रक का उद्धार किया और जो नकली हाथ नकली पीताम्बर धारण किया था भगवान ने उसका उद्धार करके सायुज्य मुक्ति, सारूप्य मुक्ति दी और बिल्कुल अपने जैसा के जैसा स्वरूप धारण किया कि नकली हाथ छोड़ और मुझे असली हाथ देता। बाद में धीरे धीरे समय व्यतीत होने लगा। आगे अनेक प्रसंग अपन मुख्य प्रसंग को देखते हुए जाते हैं। 73वें अध्याय के अंदर प्रसंग आता है
जरासंध ने एक संग 20,800 राजाओं को कैद करके रखा था। कितने राजाओं को? 20,800 राजाओं को कैद करके रखा था। और उसका ये मनोरथ था कि जब इसकी संख्या 21,000 हो जाएगी तो मैं सारे राजाओं को एक संग मार डालूंगा। लेकिन ऐसी ऐसी युक्ति प्रभु करते कि उनकी संख्या 20,800 से ज्यादा बढ़ती नहीं। जैसे मैया भी